अहम खबर सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला सामने आया है। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया, बताइएगा, बिलाखिर फैसला मान लिया गया? इलेक्शन कमीशन के आज दूसरा दिन था इजलास को सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से, और उस पर अब जो इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आया, जैसे हमने पहले कहा था कि आज एक हतमी फैसला सामने आएगा, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया गया है। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनकी लीगल टीम को ये हिदायत जारी की गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले के किसी पॉइंट पर भी अमल दरामद में कोई रुकावट हो तो उसको फौरन आइडेंटिफाई किया जाए, ताकि मजीद जो सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ली जा सके। इसके साथ एक सियासी जमात की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मुअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं उनको मुसलसल जो बेजा तनकीद का निशाना बनाया गया, उसकी मजम्मत भी की गई है, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा किया गया उसको भी मुज़ायका खेज कहा गया। लेकिन ये एक बड़ा फैसला है, 2 दिन का मुसलसल जो है वो इजलास हुआ, और उसके बाद अब एक हतमी फैसला जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से है वो सामने आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा, और किसी भी मुश्किल की सूरत में जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा और किसी भी मुश्किल की सूरत में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। शबिया नकवी हमें इस अहम फैसले के हवाले से बता रही थी। बहुत शुक्रिया शबिया आपका। आपको बताते चलें कि एक अहम फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद करने का फैसला कर लिया है, और 2 इजलास हुए। कल भी एक इजलास हुआ, आज भी ये इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस पर डिटेल्स लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा, 2 इजलासों के बाद बिलाखिर ये फैसला कर लिया गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज भी इजलास किया था, आज भी इजलास किया। आज का इजलास जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशनर की ज़रिए सदारत हुआ था, और इस हवाले से बातचीत की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसके कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनके ऊपर फौरी अमल दरामद जो है वो किया जा सकता है। और ये भी इस हवाले से देखा गया इस मीटिंग में कि कौन से ऐसे नुकात हैं जो टेक्निकली जो फैसला है उसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अभी जो एलामिया जारी किया है इलेक्शन अपने इजलास के बाद, उसमें एक जुमला तो ये बहुत वाज़ेह लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेगा। और साथ ये भी कहा गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको दुरुस्त करार नहीं दिया है। अब 2 चीज़ें ये हो गई हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक काम करता है। और फिर इसके बाद ये है कि जो मुख्तलिफ लोगों की जानिब से मेंबरान से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, दाम तराशी की जा रही है, उसके ऊपर भी कहा गया है कि ये दुरुस्त नहीं है और इलेक्शन कमीशन को दबाव। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा कि ये भी कहा गया है कि अगर कुछ मुश्किलात आती हैं इस फैसले के अमल दरामद में तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। क्या इन मुश्किलात में इस सियासी जमातों की जो रिटेलिएशन है वो भी शामिल है? जी, ऐसे फैसलों में रिटेलिएशन शामिल नहीं होती, बल्कि इस फैसले के अंदर कुछ इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो कि अमल दरामद जब किया जाएगा तो उसमें काफ़ी सारे जो लैकूनाज हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, और उनका डिसीजन जो है वो कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब एक तरफ तो ये भी है कि एक दरख्वास्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेके गई है, जिसको नजरसानी अपील के तौर पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया है, और वहाँ पे ये कहा गया है कि जो नेसेसरी पार्टी नहीं थी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको जो है वो नवाज दिया गया। अब वहाँ पे पार्टी जो थी वो सुन्नी तहरीक थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह के कुछ ऐसे नुकात हैं जिनकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कानूनी टीम है उन्होंने जो है वो उठाए हैं, और इस इजलास में खुसूसी तौर पे इन चीज़ों का जिक्र किया गया है। खुसूसी तौर पर इन तमाम तर चीज़ों का जिक्र भी किया गया है। शबिया नकवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया, बताइएगा, पॉलिटिकल पार्टियों की जानिब से कहा जा रहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब इस्तीफ़ा दे दें क्योंकि उनकी कारकर्दगी ऐसी आ गई है सामने कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, फिर बहुत सारी इस तरह से हमने सर्कमस्टांसेस भी देखे, तो उस पर अब जो इलेक्शन कमीशन का पूरा एक अमला है उसकी जानिब से क्या मौक़िफ़ दिया गया है?
जी बिल्कुल, एक तरफ तो एक बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि एक सियासी पार्टी की तरफ से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद की गई है या मेम्बरान जो इलेक्शन कमीशन है उन पर तनकीद की गई है, तो उसको बेजा करार दिया गया और उसको मुस्तरद किया गया है और कहा गया है कि जितना भी प्रेशर हो लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है आइन और कानून के मुताबिक काम करता है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन 39 अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जाहिर किया गया था, उन्होंने अपनी एफिलेशन जो है वो जाहिर की थी अपने कागजात नामजदगी में, लेकिन जिन 41 अरकान को आज़ाद करार दिया गया था उन्होंने कहीं भी अपनी एफिलेशन जाहिर नहीं की। इसके साथ ये भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने किसी भी फैसले की गलत तशरीह नहीं की है। इलेक्शन कमीशन ने बैट का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो इसलिए वापस लिया था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात थे वो वैलिड नहीं थे और इस फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ फोरम पर भी गई। ताहम इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता है और ना सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबिया नकवी और गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे और इस हम फैसले के ऊपर हमें अपडेट कर रहे थे।